अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबका। हो बिल्कुल ठीक होंगे, एकदम ज़बरदस्त मज़े में एंजॉय करे होंगे। वेलकम टू माय वीडियो, वेलकम टू माय चैनल। और बहुत दिन हो गए थे हमने जो है ना मज़े मज़े की बातें नहीं की थी बैठ के, तो आज मैंने सोचा कि आई हैव टाइम और आज बहुत ही अच्छा मूड है, बहुत ही अच्छा दिन गुजर रहा है। तो चलें आज ज़रा आराम से सुकून से वीडियो बनाते हैं और आपके साथ जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करते हैं जो बहुत दिनों से मैं प्लान कर रही थी कि आई हैव टू टेल यू गाइज। और बहुत ज़्यादा जिन चीज़ों के बारे में यहाँ पे मिथ बनी हुई है उन चीज़ों को थोड़ा सा क्लैरिफाई करते हैं। हमने सोचा कि आज की वीडियो में ये करते हैं, लेकिन आई होप कि उससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे हमेशा की तरह। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए, पहले सब्सक्राइब कीजिए और फिर वापस आइए। क्योंकि आप सब्सक्राइब करके वापस आ गए तो आज की वीडियो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट यूके's ड्राइविंग लाइसेंस। और मैं आपको बताऊंगी टिप्स एंड ट्रिक्स कि आप किस तरह 100 पाउंड के अंदर अंदर अपना यूके का ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। बिकॉज आई हैव सीन वीडियोज अबाउट दिस टॉपिक और उस पर लोगों ने लिखा हुआ है कि यूके का ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए आपको तकरीबन 1000 पाउंड स्पेंड करना पड़ता है। दैट इज अबाउट टू मच मनी। सो गाइज, सिंपल ट्रिक्स आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो में, बिकॉज मैंने अपना यूके का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो 100 पाउंड के अंदर अंदर लिया है। सो यू कैन ट्रस्ट मी। तो जी, सबसे पहले आपने देना होता है यहाँ पे थ्योरी टेस्ट। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे लोग इतना डरते हैं कि मुझे लगता है उस डर की वजह से उनको बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करना शुरू पड़ते हैं। लाइक फ्यू डेज अगो मैं एक कैब में ट्रेवल करी थी, बोल्ट। जिस तरह उबर होती है वैसे यहाँ पे बोल्ट भी होती है। एंड द ड्राइवर वॉज फ्रॉम अफगानिस्तान। तो यहाँ पे जो इंडियन, पाकिस्तानी, अफगानिस्तान ही हैं वो सब अपने आप को एक समझते हैं। दे ऑल कंसिडर देमसेल्व्स वन, कि जी हम सब देसी हैं एंड वी आर ऑल फ्रॉम वन एशियन साइड। सो उसने बातें शातें स्टार्ट कर दी मेरे साथ और मुझे उसने बताया कि जी मैंने 4 to 5 टाइम्स अपना ड्राइविंग टेस्ट दिया था, तब जाके मैंने अपना ड्राइविंग टेस्ट क्लियर किया था। एंड आई वॉज लाइक सो शॉक्ड टू हियर दिस, बिकॉज हमारे यहाँ तो वैसे ही, मतलब अगर हम पाकिस्तान या इंडिया की बात करें तो वैसे एक नॉर्मल जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो यही है कि आदमी तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हैं और उनको तो ड्राइविंग में बहुत परफेक्शन होती है। तो मेरे तो दिल में आ रही थी कि मैं कहूँ कि भाई साहब आप जो है ना वो गाड़ी का इंजन स्टॉप करें और चाबी मुझे दे दें, मैं ड्राइव कर लेती हूँ। आई विल फील मोर सेफ अगर मैं खुद ड्राइव करी होंगी रादर देन के एक आदमी जिसने 4-5 दफ़ा ड्राइविंग टेस्ट दिया और वो पास है। खैर, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि यहाँ का ड्राइविंग टेस्ट का प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है। आप DVLA की वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ करनी है ना तो उसका सबसे बेहतरीन सोल्यूशन है आप जाएंगे गूगल पे और टाइप करेंगे वो और आप उस वेबसाइट पे चले जाएंगे। सो DVLA भी gov.uk की एक वेबसाइट है। जिस तरह हर डिफरेंट चीज़ के लिए एक वेबसाइट है उसी तरह ये भी एक वेबसाइट है। तो आप DVLA की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ जाके अपना थ्योरी टेस्ट के लिए अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालनी होती है और जो भी आपके पास यहाँ पे बायोमेट्रिक कार्ड या कुछ इस तरह आपके आइडेंटिटी के लिए होती है चीज़ें वो आपने उसमें डालनी होती हैं और आप अपना थ्योरी टेस्ट बुक कर लेते हैं। थ्योरी टेस्ट आप बुक करते हैं तो समटाइम्स तो आपको जल्दी की डेट मिल जाती है, लेकिन आजकल क्योंकि यहाँ पे कोविड के बाद से बैकलॉग इतना ज़्यादा है चीज़ों का, ड्राइविंग के ऊपर भी बहुत रश है। जिस तरह NHS पे आपको बहुत देर से अपॉइंटमेंट मिलती है, इसी तरह ड्राइविंग का भी। खैर लकीली मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ नहीं, मुझे NHS की अपॉइंटमेंट भी हमेशा टाइमली मिल जाती है। लाइक इन रीसेंट पास्ट अगर मैं इसी हफ्ते की बात करूं तो मैंने कॉल किया और देवर लाइक शाम को 5 बजे की अपॉइंटमेंट है आपकी। एंड आई वाज लाइक नहीं कल मैं नहीं आ सकती शाम को 5 बजे, बिकॉज मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि मुझे पता नहीं कितने हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो मैं उसी हिसाब से एक्सपेक्ट करी थी। तो उसने मुझे उसी शाम की अपॉइंटमेंट दी तो मैं आगे से कह रही थी कि नहीं यार मैं नहीं आ सकती, मुझे कल परसों की कोई अपॉइंटमेंट दो। खैर एनीवेज, बात कर रहे थे कि हम अपने DVLA के वेबसाइट पे जाना है, अपना थ्योरी टेस्ट बुक करना है। इट विल टेक अराउंड 23 पाउंड बाय द एंड ऑफ ऑल द प्रोसेस। जब आप अपनी सारी बुकिंग कर लेंगे तो उसको कंफर्मेशन के लिए आपको 23 पाउंड अपने DVLA के थ्योरी टेस्ट की फीस देनी होगी। सो आपको विद इन 100 पाउंड का प्रोसेस बता रही हूँ मैं आज। तो आपने वो देनी है, 23 पाउंड की फीस पे करेंगे जो आपके थ्योरी टेस्ट के लिए होती है। एंड उसके बाद आपने करना क्या है कि उसके बाद आपका आगे का प्रोसेस शुरू होता है। जो भी डेट आपको पसंद आ रही है या जो भी डेट आपको अवेलेबल मिल रही है या फिर आपके अपने शहर में या किसी और शहर में, बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, आप वहाँ चूज़ कर सकते हैं आसानी से। थ्योरी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने जाना है और एक कंप्यूटराइज टेस्ट होना है, आपने कंप्यूटर पे बैठ के वो सारा टेस्ट करना है। अब उसके लिए आपने अपने ऐप स्टोर में जाना है और वहाँ से एक एप्लीकेशन लेनी है, वो आपने परचेज करनी है। दैट विल टेक अबाउट 5 पाउंड्स
और वो 5 पाउंड्स की एप्लीकेशन अगर आप DVLA थ्योरी टेस्ट ले लें तो दैट इज़ बेटर। अदरवाइज और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, टेस्ट फॉर ऑल और इस तरह करके। तो खैर DVLA थ्योरी टेस्ट की एप्लीकेशन मैंने ले ली 5 पाउंड्स की, और उसमें जो है वो सारे मॉक टेस्ट होते हैं, सारी हैजर्ड परसेप्शन की उसके अंदर प्रैक्टिसेस होती हैं। अगर आप वो सारे टॉपिक्स वहाँ से एक दफ़ा गो थ्रू कर लें तो आप इजीली अपना टेस्ट जाके फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 50 मार्क्स का टेस्ट होता है, उसमें से 46 मार्क्स आपने लेने होते हैं पास होने के लिए। एंड देन मेरा ख्याल है इसी तरह कोई 15 मार्क्स का आपका होता है हैजर्ड टेस्ट, उसमें से भी आपने कुछ 15 मार्क्स आपने लेने होते हैं। हैजर्ड टेस्ट में से भी लाइक 5 या 4 हैजर्ड्स होते हैं जिसको आपने गेस करना होता है। तो अगर ये सारी प्रैक्टिस आप अपनी DVLA की ऐप में कर लेते हैं जिसमें हर चीज़ अवेलेबल होती है, तो आपका थ्योरी टेस्ट बिल्कुल उसी से रेलेवेंट होता है। समटाइम्स तो आपके हैजर्ड परसेप्शन टेस्ट भी वही होते हैं जो DVLA की ऐप में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो इसमें कुछ भी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। और थोड़ी सी कॉमन सेंस, अगर आप पहले से गाड़ी चलाते हैं तो फिर आपके अंदर वो कॉमन सेंस होती है, रोड सेंस होती है कि आपने क्या करना। और जो सबसे बेस्ट एडवाइस आपको मैं दे सकती हूँ थ्योरी टेस्ट के लिए वो ये है कि आपने अपनी दिमाग को खुला रखना है और आपने सोचना है कि अगर कोई भी चीज़ आपके सामने आ रही है या कोई भी ऐसी अनफोर्सीन इंसिडेंट ऐसा होने वाला है जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, या रोड पे अचानक से कोई बंदा आ रहा है या कुछ भी इस तरह से, या किसी ने अचानक ब्रेक लगा ली है, तो बस आपने ब्रेक वाला जो है ना अपना परसेप्शन उसको आपने हमेशा के लिए खुला रखना है कि मैंने ब्रेक लगा देनी है, तो आप अपने टेस्ट में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। तो जी ये हो गया आपका प्रोसेस। ये ऑलमोस्ट अभी भी हम 30 पाउंड्स के अंदर चल रहे हैं। एनीवेज, अब आपने अपना थ्योरी टेस्ट कर लिया पास, उसी दिन आपका टेस्ट होता है, वहीं पे फौरन आपके टेस्ट के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना पड़ता है और आपको लेटर मिल जाता है जिसके अंदर आपका रिजल्ट होता है, वेदर इट्स पास और इट्स फेल, जो भी हो आपकी किस्मत वो आपको उसी वक्त मिल जाता है। खैर मुझे फर्स्ट टाइम में ही मिल गया था, मैंने और ज़ियाद ने, हमने तो फर्स्ट टाइम में क्लियर कर लिया था, इसलिए आई डोंट थिंक सो कि वो इतना डिफिकल्ट होता है, काफ़ी ईजी होता है। अगर आपने एक दफ़ा गो थ्रू की है एप्लीकेशन तो आप आराम से उस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं होते कि आप जो है वो फेल ही होंगे पहली दफ़ा जाके, क्योंकि लोगों का बहुत, मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे कि लोगों ने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को डर अपने अंदर बना लिया। जब ज़ियाद टेस्ट देने के लिए गया था तो आई रिमेंबर कि वहाँ पे एक ब्रिटिश उसके साथ था, ब्रिटिशर था उसके साथ, तो वो टेस्ट दे के निकला एंड ही वाज लाइक रियली वरीड। और जब रिजल्ट आया तो ही वाज सो एक्साइटेड, हालांकि उसने बिल्कुल पासिंग मार्क्स पे पास किया था, 41 नंबर शायद उसका ज़्यादा था टेस्ट की जो रेंज होती है उससे। सो Jad was like अच्छा तुमने पास हो गया, कंग्रेचुलेशन। ही वाज लाइक यस, मैंने जो है वो 4th अटेम्प्ट में पास किया है। सो वी वर सो शॉक टू नो कि यार क्या मतलब, हम तो पहली दफ़ा पास करेंगे। तो खैर अब आपकी बारी आती है असल टेस्ट की, विच इज़ योर प्रैक्टिकल टेस्ट। अगैन आपने DVLA की वेबसाइट पे जाना है, बुक माई प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट, और आपने वहाँ पे अपना जो थ्योरी टेस्ट का रिजल्ट है उसके ऊपर जो नंबर शंबर है वो सब डाल के आपने अपना ड्राइविंग टेस्ट बुक कर लेना है, विच विल टेक अराउंड 63 पाउंड्स उसकी फ़ीस होती है। जो आपने 63 पाउंड उसकी फ़ीस होती है, और 60 पाउंड लाइक मुझे थोड़ा सा भूल गया बिकॉज इट्स बिन वेरी लॉन्ग कि मैंने पे किया था, लेकिन फ़ीस अभी तक सेम ही है। तो खैर आपने वो पे करनी है और उसके बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट हो जाएगा बुक। आपको ईमेल आ जाएगी कि जी आपका ड्राइविंग टेस्ट बुक हो गया है। जो भी डेट आपने चूज़ की है, जो भी सेंटर आपने चूज़ किया है, हर सेंटर के पास सर्टेन 5-6 रूट्स होते हैं जिसके ऊपर वो ड्राइविंग टेस्ट लेते हैं। ड्राइविंग टेस्ट टेक्स अराउंड 40 मिनट्स, और वो 40 मिनट्स तक आपको प्रॉपरली रोड के ऊपर गाड़ी चलाते हैं। एग्जामिनर टेस्ट सेंटर से आपके साथ बैठता है। सबसे पहले आप अपनी गाड़ी लेके टेस्ट सेंटर जाते हैं, जो टैक्स होनी चाहिए, जो इंश्योर्ड होनी चाहिए, जिसके सारे जो लीगल रूल्स हैं वो प्रॉपर पूरे होने चाहिए, गाड़ी में कोई फॉल्ट नहीं होना चाहिए। वो गाड़ी को पूरा घूम कर चेक करते हैं और मैनुअली बाहर खड़े होकर आपसे एक दूर से नंबर भी पढ़वाया जाता है ताकि आपकी आई साइट जो है वो चेक कर ली जाए। उसके बाद वो आपके साथ गाड़ी में बैठते हैं और आपका ड्राइविंग टेस्ट स्टार्ट होता है। 40 मिनट्स तक आपके साथ जो है वो रोड पर गाड़ी चलाते हैं एंड देन वापस उसी टेस्ट सेंटर में लाके आप जब गाड़ी पार्क कर देते हैं प्रॉपरली और गाड़ी का इंजन स्टॉप कर देते हैं, उसके बाद आपके रिजल्ट की बारी आती है। एंड मीनवाइल गाड़ी में बैठने से पहले और गाड़ी में बैठने के बाद वो आपसे एक क्वेश्चन करते हैं रिगार्डिंग कार। उसमें वो आपसे टायर के हवाले से भी सवाल कर सकते हैं, बॉनेट खुलवा के भी कोई क्वेश्चन हो सकता है, और फिर गाड़ी के इंटीरियर में जब हम बैठ जाते हैं तो उससे रिलेटेड भी कोई सवाल हो सकता है कि जैसे आपका रेयर विंडो पे मिस्ट कैसे क्लियर करनी है आपने, या फिर
फिर इस तरह से कोई चीज़ अगर तो आप पहले से ड्राइविंग करते हैं, जिस तरह हमारे तरह से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या डिपेंडेंट्स जो लोग आए हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं, वो ऑलरेडी लाइसेंस होल्डर्स हैं, वो ऑलरेडी ड्राइव करते रहे हैं सड़कों पे, लेकिन उनके लिए सिर्फ यूके का ड्राइविंग लाइसेंस लेना ज़रूरी था, बिकॉज आफ्टर 1 ईयर आप अपने इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर यहाँ ड्राइव नहीं कर सकते। तो जाहिर है आपको ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होता है, आपको रोड सेंस होती है। सो हमने जो है वो कोई ड्राइविंग लेसन नहीं लिया, ना मैंने लिया, ना ज़ियाद ने लिया, ना ही मेरे फ्रेंड्स ने लिया, बिकॉज वी वर ऑल ड्राइविंग। जब हम यहाँ आए थे तो हम पहले भी ड्राइव करते थे और फिर यहाँ आने के बाद भी हम अपने इंटरनेशनल लाइसेंसेस पे ड्राइव करते थे, तो हमने कोई ड्राइविंग लेसन नहीं लिया। थ्योरी टेस्ट का पास करने के बाद मैंने ये किया था कि यूट्यूब के ऊपर कुछ वीडियोस देखी थी जो ड्राइविंग टेस्ट की प्रैक्टिस से रिलेटेड है। वो यूके के रूल्स और सारी चीज़ें उनके अंदर आपको आराम से मिल जाती हैं। कुछ बेसिक रूल्स होते हैं यहाँ पे, आपने उनको फॉलो करना है, स्पीड लिमिट्स होती हैं उनको फॉलो करना है, रोड साइंस की आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, एंड दैट इज ऑल। अगर आपको उन सारी चीज़ों के बारे में पता है तो आप आराम से उस ड्राइविंग टेस्ट में पास हो सकते हैं, और ये आपने 100 पाउंड्स के अंदर कर लेना है। इसके अंदर जो है वो आपको कोई 1000 पाउंड्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो बहुत बड़ी बड़ी मिथ्स हैं, 1000 पाउंड में आप यूके का ड्राइविंग लाइसेंस लेंगे एंड इट इज़ सो एक्सपेंसिव एंड स्टफ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 100 पाउंड के अंदर अंदर अपना यूके का ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, जो कि फिर दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके आप एक्सचेंज कर लेंगे। आपको जरूरत नहीं होगी दोबारा कहीं पे भी जाके ड्राइविंग टेस्ट देने की एंड ऑल दिस प्रैक्टिस। तो ये सब आपके लिए वंस फॉर ऑल सॉर्टेड हो जाएगा। तो जी आपने वो, अगर आप YouTube की कुछ वीडियोस फॉलो कर लेते हैं, यू आर गुड टू गो फॉर योर टेस्ट। उसमें आपको वो सारे क्वेश्चंस भी बता देते हैं। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो जब मैं अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए गई थी तो मुझसे तो उन्होंने प्रॉपर्ली बॉनेट खुलवा के तो फिर गाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, और फिर अंदर बैठने के बाद उन्होंने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं किया था। मेरे से वो एक क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में खेला था वही था। उसके बाद जब आप वहाँ से गाड़ी निकालते हैं तो कुछ देर के लिए वो आपको मैप के थ्रू गाड़ी चलवाते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने ये लगा दिया है डिवाइस पे, ये मैप ऑन कर दिया है और आप इसकी इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ गाड़ी ड्राइव करेंगे। और तो मुझसे तो बस एक ही सवाल हुआ था जो उन्होंने गाड़ी में बैठने से पहले कर लिया था, एंड देन उसके बाद उसने गाड़ी का पूरा राउंड लिया। यस, गाड़ी पे एल प्लेट्स लगाना ज़रूरी होती हैं। आप ड्राइविंग टेस्ट में जब प्लीज़ जाएं तो आप अपनी गाड़ी पे एल प्लेट ज़रूर लगा के जाएं। और बस उसके बाद मैं और मेरा एग्जामिनर हम दोनों गाड़ी में बैठे, मैंने गाड़ी ड्राइव करनी शुरू की। पहले मैंने इंडिपेंडेंट ड्राइविंग करनी थी एंड देन उसकी इंस्ट्रक्शंस पे ड्राइव करना था। तो हमेशा से ऐसे ही होता है कि पहले या तो वो अपनी इंस्ट्रक्शंस पे ड्राइव कराते हैं या फिर वो आपसे इंडिपेंडेंट ड्राइव कराते हैं, क्योंकि मैप लगा के आपने उसकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी होती हैं। खैर मैंने मैप की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी शुरू की, लेकिन साथ ही जो है उस दिन बहुत ज़्यादा क्योंकि रेनी वेदर था एंड स्टफ, तो उसने सबसे पहले मुझे पार्किंग के लिए एक जगह में लगवाया कि एक बड़ी से शॉपिंग मॉल की पार्किंग थी। तो हमने वहाँ जाके उसको पार्किंग, पैरेलल पार्किंग क्योंकि होती है वो करके दिखानी होती है, तो पैरेलल पार्किंग की। उसके बाद फिर हमने बाकी ओवरऑल जाके रोड के ऊपर ड्राइव किया एंड स्टफ। वो उसमें आपको हाईवे पे भी लेके जाते हैं, डिफरेंट छोटे रोड पे, बड़े रोड पे लेके जाते हैं, ताकि आपकी स्पीड लिमिट सारा कुछ देखा जा सके। खैर आपने अपना डिस्टेंस, लाइंस, रोड साइंस, उन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से एक दिन जो है आपने बहुत ही प्रॉपर्ली गाड़ी ड्राइव करनी होती है, एंड दैट इज़ ऑल अबाउट योर ड्राइविंग टेस्ट। मैंने कोई लेसन नहीं लिया था, कोई कुछ भी नहीं लिया था, बस मैंने थोड़ी सी यूट्यूब की वीडियोस देखी थी कि लोग किस तरह से ड्राइव करते हैं, एंड दैट इज़ ऑल। मेरा जो ड्राइविंग एग्जामिनर था, ही वॉज वेरी काइंड एंड ही वॉज सेइंग कि डोंट बी नर्वस ड्यूरिंग द टेस्ट। एग्जामिनर्स जो है ना आपको बातों में लगाने की बहुत कोशिश करते हैं कि लाइक वो थोड़ी देर के बाद आपसे रैंडम बातें करना शुरू कर देते हैं कि आज के डे का आपका क्या प्लान है एंड स्टफ लाइक दैट, आप क्या करते हैं एंड ओवरऑल आपको इस टेस्ट में कितनी देर लगी, कब मिली डेट एंड ऑल दैट थिंग्स, जस्ट बिकॉज ताकि वो ना आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है वो इधर उधर लगाएं और उसके बाद चेक करें कि क्या आप अभी भी ड्राइविंग सही प्रॉपरली कर रहे हैं या बस आप किससे गलतियाँ होने शुरू हो गई हैं। सो दैट इज़ व्हाट आई फील। तो मेरा एग्जामिनर जब मुझसे बात कर रहा था ना, तो आई वॉज वेरी कॉन्शियस और मैं रोड पे पूरा ध्यान दे रही थी, बिकॉज मुझे था कि यार ये मुझे बातों में लगा के कहीं जो है ना मेरे से गलती ना हो जाए। और पता चल रही थी मैं ये साथ साथ, क्योंकि वो साथ साथ पॉइंट नोट कर रहे होते तो आपको पता चल जाता है जैसे ही वो कुछ लिखते हैं ना, तो बंदा एकदम से कॉन्शियस हो जाता है यार कहीं कुछ आपको माइनर्स अलाउ होते हैं, लाइक आई गेस आपको 15 या 14 माइनर्स अलाउ होते हैं, और मेजर अगर आपका एक भी हो जाए तो आपका टेस्ट उसी वक्त फेल हो जाता है, और वो फिर आपको वापस टेस्ट सेंटर ले जाके गाड़ी पार्क करनी होती है प्रॉपर्ली, और उसके बाद वहीं पे आपको आपका रिजल्ट मिल जाता है। खैर इसी तरह से हमने 40 मिनट्स तक ऑलमोस्ट रोड पे ड्राइव किया, डिफरेंट जगहों पे 3 दफ़ा गाड़ी रुकवाई, पार्क की, फिर हमने बाहर निकले वहाँ से, क्योंकि आपने ब्लाइंड स्पॉट्स चेक करने होते हैं, और ये उनका मेन मोटिव होता है कि अगर आप गाड़ी पार करके दोबारा निकले और आपने ब्लाइंड स्पॉट्स चेक नहीं किए तो आपका टेस्ट जो है वो वहाँ पे आपका मेजर मार्क हो जाता है।
एनीवेज खैर हमारा टेस्ट हो गया जी, हम वापस आए। आई वाज लाइक रियली वरिड कि पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा। और खैर हम आए तो मेरे ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर ने मेरे से पूछा कि अब आप गाड़ी पार्क कर लें प्रॉपर्ली तो मुझे बता दीजिएगा कि नाउ यू आर सेटिस्फाइड। मैं कहा ठीक हो गया। मैंने गाड़ी शाड़ी पार्क की एंड आई लुक्ड एट हिम, ही वाज लाइक आर यू सेटिस्फाइड विद योर पार्किंग? आई वाज लाइक यस 100%। सो ही वाज लाइक आपकी क्या पर्सनल चॉइस होगी ना, आप चाहती हैं कि आपके इसी एड्रेस के ऊपर आपको ड्राइविंग लाइसेंस भेजा जाए? एंड आई वाज लाइक सो शॉक्ड टू हियर, आई वाज लाइक ऑफ कोर्स यस 100%. So that's how my driving test experience was actually. It was really nice और मेरा first attempt में तो इस तरह से मेरा ड्राइविंग टेस्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। और मेरा ड्राइविंग टेस्ट विद इन 100 पाउंड्स, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया कि आज मैं आपको विद इन 100 पाउंड्स ड्राइविंग टेस्ट यूके का क्लियर करने का तरीका बताऊंगी, यूके का ड्राइविंग टेस्ट लाइसेंस लेने का बताऊंगी कि किस तरह से आप ले सकते हैं विद इन 100 पाउंड्स। तो दैट इज ऑल अबाउट दैट। और मैंने आपके साथ अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर किया। टेस्ट वॉज लाइक इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना लोग बनाते हैं। मुझे लगता है ज़्यादातर जो है इट्स अ माइंड गेम कि आपने उसको किस तरह से परसीव किया है कि ओ माय गॉड इट्स अ टेस्ट। जिस तरह अगर आप किसी एग्जाम से डर जाएं तो आप कभी उसमें जाने के ही काबिल नहीं होंगे। तो इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल ड्राइविंग। आपने रोड के ऊपर गाड़ी चलानी है जिस तरह आप कहीं भी और चलाते हैं। जैसे पाकिस्तान में ड्राइविंग टेस्ट होता है ना, वो बहुत डिफरेंट होता है। वो बहुत डिफरेंट इस लिहाज से होता है कि आपने एक टेस्ट सेंटर में जाना होता है और एक बस छोटी सी स्पेस है जिसके अंदर आपने गाड़ी रिवर्स में पार्क करनी होती है एंड दैट इज ऑल अबाउट योर ड्राइविंग टेस्ट। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ आपने नॉर्मल उसी सड़क पे जिसपे आप रोज गाड़ी चलाते हैं अपने एग्जामिनर के साथ बैठ के 40 मिनट्स के लिए पूरी वो गाड़ी चलानी होती है और वो उन 40 मिनट्स में आपको बस नोटिस कर रहा होता है। एंड माई एग्जामिनर वाज सो काइंड कि वो मुझे बीच में कहने लगा कि आप बस ऐसे फील करें कि जैसे आप अपने इंस्ट्रक्टर के साथ बैठ के रोज ड्राइविंग लेसन लेती हैं। आई वाज थिंकिंग इन माई हेड कि मैंने तो कोई लेसन लिया ही नहीं है। So that's how you can get your driving license within 100 pounds. तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपने ये एक्सपीरियंस एंजॉय किया होगा बिकॉज इट वॉज रियली अ फन एक्सपीरियंस। और मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैंने जो है वो बगैर किसी लेसन के और बगैर कोई एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड किए अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया है यूके का। एंड सबसे मजे की बात ये होती है कि दिस इज़ फॉर लाइफ टाइम, कि आपने एक दफ़ा ले लिया, अब आपने दोबारा कभी ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना है। और मैंने जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैनुअल गाड़ी पर टेस्ट दिया था ताकि लाइफ टाइम के लिए आप सॉर्टेड हो। अगर आपने अब कभी भी गाड़ी चेंज करनी है तो आप ऑटो मैनुअल कुछ भी चला सकते हैं। अगर क्योंकि आप ऑटो गाड़ी पे टेस्ट दें तो फिर आपको प्रॉब्लम ये होती है कि यू कैन नॉट ड्राइव मैनुअल कार। लाइक ऑफ कोर्स नोबडी इज लुकिंग एट यू, लेकिन ये है कि अगर लीगली आप अलाउड नहीं, तो अगर आप लीगली अलाउड ना हो तो फिर वो थोड़ा सा तो डाउट हर दफ़ा इंसान के दिल में रहता ही है अगर वो कुछ ऐसा करने लगे। तो ये है कि हम दोनों ने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैनुअल गाड़ी पे ड्राइविंग टेस्ट दिया ताकि हम दोनों जो है वो अब लाइफ में मतलब हम कोई भी गाड़ी चेंज करते हैं कुछ भी होता है तो हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन ड्राइव एनी कार बिकॉज हमारा जो लाइसेंस है वो मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के लिए ही अलाउड है। सो वी आर लाइक फुली वो कहते हैं ना इक्विप्ड वाला सीन हो गया है। हम दोनों जो है वो आराम से कोई भी गाड़ी चला सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर ड्राइविंग एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में जाकर। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो उसको भी पूछ सकते हैं। आई एम ऑल अवेलेबल टू आंसर योर क्वेश्चंस। और ये तो बहुत ही मजे का फन एक्सपीरियंस था हमारा। एंड मैं चाहती थी कि ये मिथ जो है इसको हम तोड़े कि ये इतना ज़्यादा खौफ जो लोगों के दिलों में बैठ गया ड्राइविंग टेस्ट के हवाले से, इसको थोड़ा सा चेंज करें। एंड येस यू कैन गेट योर ड्राइविंग लाइसेंस विद इन 100 pounds. सो आई होप कि आज की वीडियो आपने एंजॉय की होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर, फिर मिलेंगे।